में मन भक्त की भावना तो सफल है जहां में, सच्चे दिल से मिटाई अहंकार को। मन कहीं तन कहीं जब अहंकार है, धाता फूल चाहिए तो सरकार को। जो शिव की करे अर्चना, भस्म की राख तन पर लगाता था। नार मृगा जो यसु नयन में भरे, मांस चारों में शिव के चढ़ाता था। भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है और भक्ति करने वाला मोह माया से बड़ा विरत रहे, संसारिक व्यवस्था से दूर रहते हैं। उनके न जगह का लालच है, न बाग बगीचा का लालच है, न पेट पर्दा का लालच है। हम कैसे हैं, कहाँ दिन है कहाँ रात है। एक मैं गरीब आदमी के विषय में बताना चाहता हूँ, एक गरीब आदमी के विषय में बताने जा रहा हूँ। गरीब आदमी है, जंगल में बसर करता है, हाय हाय। लेकिन ऐसे ही एक मूर्ति भगवान भोलेनाथ की बना करके नित्य प्रतिदिन पूजा पाठ करता है। और जानते हैं पूजा पाठ में चढ़ाता क्या था? शमशान घाट से मुर्दे की राख लाता है, भगवान के पूरे शरीर में बदन में पोंछता है। गजब निष्ठा है। और भोग में क्या चढ़ाता है? जंगल से जाकर के कोई जानवर का आहेर करता है, आखेट करता है। शिकार करने के बाद यही सोचता है कि भगवान हमारे अवधूत हैं, अवभर हैं। ये भोजन जो है ग्रास भोजन करते हैं, कठिन भोजन करते हैं। उनके सामने टुकड़ा टुकड़ा करके रख देता है, चला जाता है अपने झोपड़ी मड़ई को। सुबह में आकर के देखता है कुत्ता खा जाए, बिलार खा जाए, सियार खा जाए, लेकिन उसे शांति मिल जाती है कि हमारे भगवान हमारे चढ़ाए हुए भोजन को भोग कर लिए, भोग कर लिए। कहाँ करेंगे? अचानक ये क्रम बहुत दिनों तक चलता रहा। देखा हो पैसा घुमावा, आई आई जगह है, जगह तो इतना सुंदर मंच, ये तरी बढ़िया व्यवस्था, क्या बात है। और ऐसे दूसरे धागा पर पता नहीं कितना कई तार के ऊपर चढ़ जाए वाला है। यहाँ बड़ी व्यवस्था हुई, जब घरे तो केहू के चढ़ता। तो लग गई। यह तो समाज का मोहर है, जहाँ इकट्ठा होके निकले सर पर ताज बांध दिल के मुंह धो मिलना पड़ेगा। हार जीत राजनीति कब किसको किस मोड़ पर खड़ा करेगी ये अलग की बात है, लेकिन लोकतंत्र का पहचान बनना ये बहुत बड़ी बात है। हारने वाला भी लोकतंत्र का हिस्सा है, जीतने वाला भी लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन है दोनों में से एक रहेगा और हमेशा हमेशा रहेगा। क्या बात है? एक लाइन संकेत था, आखिरकार ये निष्ठा उसको किस मुकाम पर पहुंचाती है। जैसा दिन है वैसा ये भाव है तर्कदा। अरे पिया किसको, पिया किसको, पिया किसको चाहे सुहागन वही है। पिया किसको चाहे सुहागन वही है।
भी कवि केशव जी के आप सुपुत्र अंगद यादव देश देखा ये है मूर्त ये 100 रुपये पुरस्कार हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। पुनः आप सबका स्वागत करते हैं। चल हो जा ये भी से पुरस्कार से बड़ा हाथ जितेंद्र साहनी शुरुआत की धरती से भैया की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा कृपा बने, कितना बढ़िया लाइन लिखल गई। अधर्मी को धर्म सिखाता नहीं। बंसी प्यार था एक 5 वर्ष का लालन था, बड़े ही प्यार से उसका वो करता पालन। पति के साथ एक गर्भवती नारी प्रसव पीड़ा से पड़ी पहला पर बिचारी। अचानक नाग जैसा बच्चे को हैया करके बच्चा मर गया द्वारे को छटपटा करके। सुने हैं ना, गांव का गांव कोरोना काल में ग्रसित था और बाबा ने अपने शब्दों की भभूति से, भभूति भी दूर थी, अपने शब्दों के भभूति से सारा दुख दूर कर दिया। कैसे नहीं मानेंगे, कैसे नहीं मानेंगे। तमाम हॉस्पिटल में लोग ले जाते फिर भी नहीं बचते। और आपने इतना तक कह दिया कि आज के बाद कोई दुखित नहीं रहेगा, लेकिन एक आदमी जरूर काल के गाल में जाएगा, अंतिम आदमी होगा। कन्नौजिया साहब उस ग्रास में ग्रसित हो गए। बाबा ने नहीं बताया कि फला घर का आदमी, लेकिन बाबा ने यही कहा था कि एक आदमी और जाएगा, क्योंकि पहले से उसकी पूराहुत हो चुकी है। मैं बाद में आया हूँ, जो मरीज मेरे हाथ में है, अब सारे मरीज नहीं रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। वैसे ही बंसी बहेलिया का मैं बात बताने जा रहा हूँ। एगो 5 वर्ष का लड़का है, पत्नी है और पत्नी भी गर्भवती है। बंसी बहेलिया रोज के बाद गया है जंगल में, लेकिन संजोग की बात देखें, आज जंगल में न कोई जानवर मिला, न शमशान घाट पर चीते की राख मिली। निराशा लेकर के वापस अपने झोपड़ी को आता है, और जब झोपड़ी को आता है तो देखता क्या है, लड़का मरल पड़ल है, पत्नी चरपाई पर बेहोश पड़ी है। एक लड़की पैदा है उस समय, क्यों? जिस समय बंसी बहेलिया जंगल में था, लड़का जंगल में खेल रहा था, एक विषैला सर्प नाग दौड़ाते हुए बच्चे को लेके गया। बच्चा झोपड़ी में गया, झोपड़ी में बच्चे को लिपेट लिया, लिपेट करके गिरा दिया। बच्चा माँ माँ कह के चिल्ला रहा है, माँ बचाओ माँ बचाओ। गांव दूर है, माँ पूछती है अपने बच्चे को, इस हालात में देखती है, और उसी बीच में न बोलने पाई न आवाज देने पाई। प्रसव काल का असह वेदना, लगा था कि अब बच्चा पैदा हो जाएगा। इस पीड़ा में मां पड़ी, चरपाई पर पड़ गई और बच्चे को देखती है कि बच्चे को सर्प डंक मार रहा है। वही समय एक लड़की पैदा हुई,
अब लड़की पर एक नजर गई, लड़की मुर्दा, लड़की जियत ना बा, मतारी बेहोश हो गई, बच्चा जमीन पर है, सरफ काट करके चल दिया। आया है उसी बीच में बंसी बहेलिया अपने झोपड़ी में गया, एक नजर बच्चे पर, एक नजर बच्ची पर, एक नजर पत्नी पर, पैर से जमीन खिसक गई। आय हाय हाय हाय, बंसी बहेलिया पश्चाताप कर रहा है। एक बात कहा क्या, हर गवना कराई पराई गई हो पिया, जाके कोई लड़िया भुलाई गई हो पिया, जाके कोई लड़िया। हाथ डाल दिले हुए मन है ना, मर्द आदमी हुए, जब उतना ऊपर चढ़ जाना तो मंचवा पर चढ़ने में कितना दिक्कत हुई। देखा गर्मी बर्दाश्त ना होले हो, चल दिले हो बिहार की धरती से। अब आप 100 रुपया हो जाए तो 50 से हो, देखिए बिहारी रही हो प्रभु, आज हमारा दीनवा, आज हमार घरवा उजारी गई हो प्रभु, उजारी गई हो प्रभु, उजारी गई हो प्रभु। भाई पैसा घेर के पैसा, हाँ जवन ललन रहल आँखी के पुतरिया, दूधवा पियवल देके भरी भरी कटोरिया। अरे भक्ति का कुछ ना, भक्ति का कुछ ना असर भइल हो प्रभु, आज हमारे घरवा। अपने आप पर गलानी होती है, भगवान हम 20 वर्ष से आपको पूजा करते हैं, कबहू हमसे भूल तो ना भई प्रभु, हो सकल अनजान में भूल भई हो गए, लेकिन एकरे बदले कभी हम कुछ मंगली भी ना। आज हम का देखत है, आज हम का देखत है, लड़का भी मरल हो, लड़की पैदा भइले वो मरल है, पत्नी बेहोश हो, ये हर बतियावत हो चारी और ताकत हो तो बहरवा से केहू आवाज के देलक, वो आवाज के देहलस कान लगल। क्या बात है, निर्गुणी भाव बिना सुदिना के भेदिया भुलाई जा, बिना सुदिना के भेदिया भुलाई जा, टोली लग के आई जा, कवन मान ले जा राजा जी, कवन मान ले जा राजा जी, दरवाजे से किसी ने आवाज दिया, मन जंगा तो कठौती में गंगा, मन जंगा तो कठौती में गंगा, कट है बाधा की, भोजनवा दे जा प्यादा जी, भोजनवा दे जा प्यादा जी, भोजनवा दे जा, भोजनवा दे जा। अरे भाई कोई अंदर है, अगर है तो बाहर निकलो। आवाज सुनकर के बंसी व्याधा जो है बाहर निकलता है, ऐसे ही आस पहुंचते निकला, और जब यास पहुंचते निकला तो बुढ़ा बोल पड़ा, क्यों दुखित नजर आ रहे हो, रो रहे हो, लेकिन निष्ठावान व्यक्ति की पहचान देखें। आस पहुंच के
झट से जवाब दिया, बाबा ना, रोवत ना रही है, बीड़ी पियत रही है, धुआं लगल है, आंस बह गई है, जेकर लड़का मरल है, लड़की मरल है, पत्नी बेहोश है, लेकिन ओकर क्षमता देखे, क्षमता देखे, बाबा धुआं लगल है, यही से आंस गिर गई है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, बड़ा दूर से आया, तेरा नाम सुन करके आया, मुझे भूख लगी है, क्या मुझे खाना खिला सकते हो? आय हाय हाय हाय, दोनों तरफ बीच में दीवार खड़ी है, सोच में पड़ गया, खाना, हाँ, अरे पहले मेरी बात तो सुनो, मैं खाता क्या हूँ ये भी सुनो। मैं सुना हूँ कि भगवान को तुम मांस खिलाते हो, तो मेरी इच्छा बन गई कि तेरे यहाँ मांस मिलेगा, और कैसा मांस मिलेगा? मुर्दा का मांस दे बाबा, हमके खिलाई, जाके श्मशानवा से लिया भाई, भूखिया के मारे मरता पटपटनिया, भूखिया के मारे मरता पटपटनिया, खइबा दादाजी, भोजनवा देदा दादाजी, भोजनवा देदा। बहुत जोर से भूख लगी है, और सुनो, मुर्दे की मांस खाऊंगा, वो भी तत्काल में शरीर का जो प्रत्याग किया हुआ होगा। आप श्रीमान जी की तरफ से सादर सम्मान करते हैं, आप सारे लोगों का दान करेंगे। मुर्दे की मांस चाहिए, वो भी हाल हाल का शरीर का प्रत्याग किया हो। आबाद हो गया, आबाद हो गया, जंगल में जाऊंगा, अंदर जाता है, धनुष बाण की तरफ देखता है, फिर अपने बच्चों की तरफ देखता है, अपने बीवी की तरफ देखता है, बाहर निकलता है, फिर जाता है, फिर बाहर निकलता है, यही सोच रहा है कि जंगल में जाऊंगा, विलंब होगा। आखिर में मुर्दा का मांस चाहत है, हमारा लड़का ये मरी गए है, एक आगी में फूंक दे, पानी में फेंक दे, माटी में गाड़ दे, यह न कर हालत शरीर छोड़ ले है, उठा के लेके गईले, कहले बाबा एकदम गरम हो शरीर, एकदम गरम हो, एकदम मांस एकदम ताजा हो। कहला हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत खूब खाने लायक है, खूब खाने लायक है। लेकिन सुनो, मैं शेर लेके नहीं आया हूँ, मैं बाघ लेके नहीं आया हूँ, मैं कुत्ता लेकर के नहीं आया हूँ कि मैं किसी और से कटवाऊंगा और उनको खिलाऊंगा, अपने खाऊंगा। जैसे भगवान के सामने काट करके भोग चढ़ाते थे, वैसे मेरे सामने कर दो, मैं खा लूंगा। एक बार बुजुर्ग बाप भी अगर मरल हो, जुलजुल शरीर है, अगर ये हो जाए कि इनके काट के छोट छोट टुकड़ा करके ले चल जा, तो हिम्मत ना पड़ी। लेकिन निष्ठा की बात है, वास्तव में ये सफलता ऐसे ही नहीं मिलती है, बहुत त्याग के बाद तो सफलता मिलती है। सोच पड़ गया, संकेत लगल, सिकिया मोती गढ़िया पानवली, गढ़िया पानवली, मुसवाया तनिया कैले जात, जवना लालन के कबहू दुभिया से छुअलीना, सिकिया से छुअलीना, कैसे काट गाड़ा साहू भाई, बोटी बोटी काट आवा, घरवा के देत बानी, बुढ़वा के देत बानी, खाने लागा बुढ़ा मन लाय। छोटा छोटा टुकड़ा करके बाबा के सामने रखा गया, और वो
व्यक्ति निकलता गया, खाता गया, निकलता गया। 100 रुपये का पुरस्कार माननीय हमारे पूजनीय कवि श्रीमान केशव कवि जी के आप सुपुत्र अंगद यादव बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आप सारे लोगों का सादर सम्मान करते हैं। बेटवा का मसीहा खा, बेटवा का मसीहा खा, तब होई काई हो। बेटवा का मसीहा खा, तब होई काई हो। कहे थोड़ी औरी का माँ अंतिम पैर का पंजा उठा करके नोच रहा है और कह रहा है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पग पग पर तुम्हारी मदद भगवान भोलेनाथ करेंगे, हर मोड़ पर तुम्हारी मदद भगवान भोलेनाथ करेंगे। थोड़ी सा और हो तो लाते। किसी मेहमान को खिलाते बैठते हैं, मेहमान कहते हैं कि अब नहीं खाएंगे, तो खिलाने वाले ही कहते हैं थोड़ी सी और ले लें, या मेहमान ही कह देते हैं कि थोड़ी सा होता है और देगा, अब ज्यादा न चाहिए। आखिरकार यह सवाल त्यागल कि थोड़ी सा हो तो और ला दे। अंदर जाता है बंशी बहेलिया, सोच रहा है हाय हाय हाय, बिटिया पर नजर गई, इससे तो लगता है पूरा हो जाएगा। बिरहा में कवि जी भाव दिलन। अरे ममता कभी कलेजा हिल गया, ममता कभी कलेजा हिल गया, कविता काट गई प्रभु कैसे विपदा पड़ गया। अंदर गया, बच्ची को उठाया, हाय 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 ला करके सामने कहता है बाबा इससे तो फुर्ती हो जाएगी, इससे फुर्ती हो जाएगी। और बंशी बहेलिया की बात सुनकर के बुढ़ा बोला कि फुर्ती तो हो जाएगी। बोला बुढ़ा बोटी बोटी इसको भी दी जाए गाय, खूब कराया भोजन, हमको रक्षा करेंगे नमः शिवाय। खाके प्याधा, खाके प्याधा जब ही चल भय, तबले नारी होश में गईली आए। क्या करेंगे, इसको भी टुकड़ा टुकड़ा करके सामने कर दो। वैसे ही टुकड़ा टुकड़ा करके सामने कर दिया, कर दिया। खा करके अंतिम पैर बचता है, अंतिम पैर बचता है, पैर को उठाया, निचोड़ते हुए आगे बढ़ते गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ तुम्हारी पग पग पर मदद करेंगे। ओम नमः शिवाय। तबले औरतिया होश में आ गई। और जब चरपाई पर उठ करके बैठी, देखिए जिस बच्ची को मैंने जन्म दिया था वो बच्ची नहीं है, बच्चे की तरफ निगाह डालती है। जो सर्प काटा था बच्चा को, बच्चा भी नहीं है। चरपाई से उठ करके बाहर आती है, कुछ हड्डी गुड्डी को देखी और उस आदमी को कुछ निचोड़ते हुए देखी। हाय 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 हाय, बर्दाश्त ना भयल, समझ में बात आ गई। अपने पति के सामने एक बात कर निर्बुरी भाव है। हरियर बांसवा का बहुत पहले 30 सीरीज के माध्यम से इस गीत को मैंने सामने परोसने का काम किया। जिस कलाकार को पसंद आई, हर कलाकार इसे अपनाने का काम किया। कहा क्या था, हरियर बांसवा का अरे बदली बहालिया, ऊपर से लाला का वो हाय हो। हरियर बांसवा ऊपर से लाला
ललनिया हमार। ₹50 का पुरस्कार शिव मंदिर से आप गुप्ता जी की तरफ से भैया का सादर सम्मान करते हैं। 20 का पुरस्कार लाला भाई कुतुबपुर से भैया का हार्दिक स्वागत करते हैं। लेकिन एक बात पत्नी अपने पति की तरफ देकर कहती है, कहती क्या है, कैसे करे जवान बजर कैला साजा, अरे पति पति लाल लाला गायो हो। हदिया पटोर देगा गरीब का फनिया, हदिया पटोर देगा गरीब का फनिया, गंगा में देवा बहावायो। समझ गई नहीं हमारे बच्चा के खाक हो जाते हैं। अब का बचल है अंतिम क्रिया तक कहदा घरवा में से एक टुकड़ा दैले ही नया लिया हुए में बटोर के गंगा में प्रवाहित करदा, स्वामी गंगा में प्रवाहित करदा। इतना ना बड़ी अनमोल बात अच्छे कह दिलस, कहावा छिपावला हमारे, अरे गोदी का छोकरिया, अरे एक बार देता ना देखा, अरे न वही महीना देके, न वही महीना देके पेटवा में ढोबली देख ले छाती आजूराय, न वही महीना देके पेटवा में देख ले छाती आजूराय। आप याद है हम समझे थे ओके देखे ना पौनी सारी आखिर में कहा छिपौले हुआ, वो बचिया के कहा छिपौले हुआ लड़का के दिखा के जाते हुए, लेकिन हमारे बचिया तो होके पड़ल है कि हमके पड़ल है स्वामी, हमों के भर नजर देखली ना बेहोश हो गई, पीड़ा में बेहोश हो गई। इस बात को जब बंसी बहेलिया सुना, बोला कि बस भूखला की अन्न या पियसला के पानी दुअरे कही है से उकाय हो। अच्छा तो बेटी बेटा काहे बदे पालल जाला, बेटी जवान होई हाथ पीला करा दे, कन्यादान भुग दे, एक से व्रत हो जाएगा, एक से तीर्थ हो जाएगा। बेटवा काहे बदे पालल जाला, सयान होई जवान होई कंधे पर एक दिन उठा के फेंक गई, छोड़ गई, कई तीनों ऋण से उऋण हो गई न सब। हर इंसान पर मातृ ऋण पितृ ऋण धरती करें, ये तीनों ऋण से उऋण हो गई है। अब चाही का हाय 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 मना लिया, अपने दुल्हन को रोने से मना लिया। आज का दिन कैसे बीत गए, रात भर कैसे बीतल, सुबह हुआ बंसी बहे लिया, फिर धनुष बाण उठाया, जंगल में गया और जंगल में हेरते रहा, खोजते रहा। संजोग की बात देखे परीक्षा की घड़ी आ गई, कोई जानवर नहीं मिला। शमशान घाट पर गया, शमशान घाट पर जिस घाट पर जाता है पता चलता है कि अभी अभी लोग जल में प्रवाहित करके जा रहे हैं। निराशा लेकर के शाम का वक्त हो रहा है, अपनी झोपड़ी को आया और जब झोपड़ी को आया धनुष बाण रख करके मन मलिन उदास बैठा। अंदर से दुल्हन निकली, बोली खरे वाह कल्हिया कुल गमौला, इतना उदासी ना देखली। आज कुल गमौले के बाद पहली बार तुम्हारे चेहरा पर हम सिकन दिखत है। बंसी बहेलिया बोला दुल्हन आज कारण है, कैसा कारण है, कहा
तली में दे। अरे कैसे हो शिव जी का पूजा रनिया बोला नाम अब भस्म रात नाम जुनिया रनिया बोला नाम दुल्ही दुख बेटवा के भूखले होते राखी तैयार हो तबले आओ घड़ी आ गई कि हमारे दुआर हो उहो बन गई उनकर भोजनी रनिया बोला झर झर पर से आया किया से पनिया रनिया बोला यह तो ना समझ में आओ था यह ना समझ में आओ था कि अगर कहीं लड़कवा आज मरल हो तो आज ही कमावा हम कैले होते तो दिक्कत ना भइल हो। हाँ पानी दाना पहले में कह के आओगे चाहत रहा मंच के नीचे आइले से पहले ही करा के तो लिया और जब लिया क्या चले होता। हाँ पानी पी वही लगे तब मंच पकड़ा जब विधायक खत्म होती है जब वह नंबर आ जाएगा खाली है लोगों फिर हमारा नंबर जाएगी जाके खाना वाना खाली है यह कुल होला। मैंने बताया कि नंदलाल की ये पहली पहचान है। अब वही कल ही मिर्जापुर हलगंज दोनों आदमी मिर्जापुर हलिया मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर और मैंने घर से 2:30 बजे निकला वहां 7:30 बजे मैंने पहुंच गया। देखा ये लोग कहने के भैया इतना लंबा सफर से हम कहने की चिंता रहे यह पहचान है नंदलाल कि लेट ना होकर सवेरे पहुंच के 10 मिनट हो जाना आराम हो जाए चलिए। लेकिन अगर लेट करब तो दिक्कत हुई ये जनेले के बाद हमें आभास भयल कि रास्ता हम बौड़ियाल ना होती 8 बजे आ गया। बंसी बहलिया यही कहा कि कल का दिन अगर याद रहा होता तो कोई दिक्कत नहीं होती। दुल्हन आवाज है शांत है चुपचाप खड़ी है। लेकिन एक बात और कहा बंसी व्याधा कहा क्या अरे 20 बरस से चाहिए हम इनकर सेवक आई हो तनके भर में आदत से माटी हो कोई चाहिए हो कबहू कुछ ना मगली दुल्ही भगवान से कबहू कुछ ना मगली न बेटी मंगली न बेटा मंगली न धन मंगली न घर मंगली लेकिन खाली पूजा करते गई। आज हमारे पूजा में कहां से कमी आ गई यही बात गलानी है। अरे पीरथा हो चाहल जीवनी रनिया बोला पीरथा हो चाहल जीवनी रनिया बोला असुर के पतिया कहन लगी रनिया रनिया बोला यही बात का कष्ट है दुल्ही इतना पूजा पाठ व्रत कैली उपवास कैली जंगल में दिन भर पानी ना पियली लेकिन भगवान के भोग बदे आखिरकार परेशान भैली। कहां से कभी हो गई कि हमारे घरों उजड़ गए कहा बचल है। इस बात को जब दुल्हन सुनती है तो हंसने लगे। विपत में जो व्यक्ति धैर्यवान होता है वो इंसान नहीं फक्कर बाबा की तरफ भगवान होता है। गौर करेंगे ये भी इंसान थे लेकिन इंसानियत की रग रग में रोम रोम में इनकी सत्यता साबित पाई गई। बहुत कुछ बना लिए होते जगह जमीन बना लिए होते आजकल सरसा गाड़ देते वो लोग झंडा गाड़ देते वो लोग आ ओके देखत हो कि जमीन कैसन है
कोई पर मंदिर का स्थापना हो जाती है, मंदिर पूरा ना होता जमीन पर खेती बाड़ी शुरू हो जाती है। लेकिन भगवान जो भगवान को पाने के लिए सिद्धि किए, वो न जगह देखेंगे, न जमीन देखेंगे, न बाग देखेंगे, न बगीचा देखेंगे। उनके लिए बाग बगीचा जगह जमीन आप हैं, ये समाज है, समाज के साथ है। इसी चीज को बाबा स्वामी फकरदास बाबा ने साबित किया। यही प्यार है, यही स्नेह है। बोलिए श्री फकराड़ा बाबा की। लेकिन पत्नी हंसने लगी, पति रो रहा है, आंख से आंसू तर चल रहे हैं, अपने पर पश्चाताप करके कि बल्कि भक्ति ना कैले होती शायद हमारा लड़का हमारा लड़की ना मरल होता है। गलानी आ रही है, भक्ति कैली तो मैं कमी कहां से हो गई। लेकिन दुल्हन इस बात को सुनकर के हंसकर कहती है, स्वामी जिस जगह पर चले हो स्वामी, बड़ी कठिन जगह है स्वामी, बड़ी कठिन जगह है। एक बात अपने पति को समझाती है, कहती क्या है, आसान होला साध्य, मन से जे जपेला उ होला परेशान। मन से जे जपेला उ होला परेशान। स्वामी मेरी नाम लगावा, गुजरिया स्वामी मेरी नाम लगावा, सीतवा सजावा हम कैले नहा। स्वामी आप विलंब न करें, आप चिंता न करें, राम नाम कह देना आसान है, लेकिन दिल से जपना बहुत कठिन है स्वामी, बहुत कठिन है। राम को खोजने के लिए लोग दर दर भटकते हैं और राम अपने साथ में है। आपने उस राम की पूजा किया है स्वामी, आपने उस राम को सच रखा है स्वामी, जो राम आपके रोम रोम में है। और आप चिंता कर रहे हैं, गलानी किस बात की? उन्हीं की देन है बच्ची, उन्हीं की देन है बालक, उन्हीं की देन है हम दोनों। हम लोग अर्धांगिनी कहते हैं। अर्धांगिनी का मतलब होता है आधा हमारा आधा आपका। आप अर्धांग हैं, आप अर्धांग हैं। दुख में सुख में एक दूसरे का साथ देने का वादा किया जाता है। साथ फेरे लेते समय अग्नि को साक्षी समझ करके यही प्रण किया जाता है, त्याग किया जाता है। तो मैंने गौर करेंगे, आप विलंब न करें, एक काम करें स्वामी, एक काम करें। अच्छा इसे पूरा करें तब मन से आपको देते, एक पूरा कर लेते हैं तो मन पुनः आपके हम देते। और मैं जानता हूँ कि कलाकार जब तक नहीं रहेगा, आपने 2 घंटे तक संभाल कर इस मंच को रखा है। कैसे आपका साधु बात करें, बाबा फक्कर साहब के चरणों में और सम्मान करते हुए कामना करते हैं। कालस की काली का अशुद्ध है, बच्ची के जन्म देनी स्वामी, 2 लोटा शरीर पर पानी ना डलने, अशुद्ध शरीर है। तनिसल लकड़ी इकट्ठा करा, कपड़वा बदल ले, 2 लोटा पानी डाल के अपने देश शुद्ध कर ले। लकड़ी बटोर क्या घाची तब सजवल, लकड़ी बटोर क्या घाची तब
की लकड़ी इकट्ठा करा, हम अब तो के सामान देते एक सामान तो के देते जो सामान के पहले प्रयोग करेला स्वामी, भोजन ना भी रही, शारीरिक क्षमता सही रही तो भक्ति पूरा हो। आए है लकड़ी इकट्ठा किया, इकट्ठा करता है लकड़ी, नहा धो करके कपड़ा बदल करके आके लकड़ी के चट्टे पर चढ़ गई और चढ़ करके हंस करके अपने पति को ललकारती है। अब देरी मत लगावा, कहले गुजरिया स्वामी देरी न लगावा, कहले गुजरिया स्वामी देरी न लगावा, अभी न लगावा मन करेला धुआं, अभी न लगावा मन करेला धुआं, शंकर के बात का धसो च मनवा में, शंकर के बात का धसो च मनवा में, अखिया के मन बोला धन भगवान। लकड़ी के चट्टे पर चढ़ गई, ललकारती है अपने पति को, धैर्य बढ़ाती है, हिम्मत बढ़ाती है। स्वामी देरी न करे, स्वामी देरी न करे, आप विलंब करवा, कहीं अगर किरण डूब गई, सूर्यास्त हो गए तो आज का दिन नागा चला जाएगा। स्वामी भगवान वैसे ही रह जाएंगे। आंख मूंद करके देखे बंसी बहेलिया करता क्या है, अखिया के मूल प्या भैया किया लगाऊले, सामने देख रहा है, लोग कहला कि फलाने का मतिये मरा है, घर द्वार खेती गृहस्थी बाल बच्चा सब समन्वय हो, लेकिन कहाँ से मती मरा जाले। यही लोग कहला कि फलाने का मतिये मरा गई, कुल बुद्धि खत्म हो गई, जानते हुए भी गलती कर बैठे हुए, आगे लगा दे, जब आगे लगा दिया धू धू करके लपट जो है ऊपर आसमान को छूने लगी। आए है कुछ समय के बाद अग्नि की लपट शांत होती है, चीता जल करके जब राख के रूप में होता है, बंसी बहेलिया ने हाथ खोला, बोला बा भगवान बा, राखी उठाया, मूर्ति के पास गया और बोला प्रभु आज तक पूजा कर लेते, लेकिन कल बदे आज पहली बार जिंदगी में आपसे कुछ मांगत है। माननीय प्रधान जी, झूठे अगरबत्ती जलावला लोग और यह कहला कि लड़का हमार परीक्षा देवे गए है, कोनो बढ़िया मास्टर नकल दिखावे वाला पिटाई जा तो लड़का पास हो जा, ई निष्ठा ना, ई मनावा कि बढ़िया से लड़का हमार पढ़े, वो भी निगरानी रखा और ई तारीफ मत करा, चली प्रिंसिपल साहब से मिल ली, प्रबंधक साहब से मिल ली, कोनो मास्टर से मिल ली, भैया भाई एक पेपर का हम तो के 1,000 रुपया खवा, 2-4 हजार 5-5 लाखों रुपया खवा दे देवे, बढ़िया मेरिट आओ चाहिए, बढ़िया मेरिट से आ जाए, और जब इंटरव्यू में जाए तब फीका हो, तब तो मेरिट गड़बड़ा जाए। राखी उठाया और मूर्ति के सामने गया, बोला प्रभु कभी कुछ भी नहीं मांगा था, कभी कुछ भी नहीं मांगा था, आज मांग रहा हूँ प्रभु, और मुझे विश्वास है कि आप जरूर देंगे, मुझे विश्वास है कि आप इनकार नहीं करेंगे। काम मांगल है करता था तो पत्नी ओम नमः शिवाय गीत गाती थी, आरती दिखाती थी, मेरा बच्चा डमरू बजाता था, आज हम फूल कमाए अकेला कैले, लेकिन काल बदे आपसे मांगत है, अपने शरीर के हितरे के जलाई, बनी सब तकलीफ करके केहू नजदीक के बाना को से हम कह के जाए कि हमार पूजवा तू कह दिया, पता नहीं करी कि ना करी,
भगवान अपने से कष्ट करके हमारा राखी अपने शरीर में पोत लिया। आइए तने कह के जो ही राखी पोतना चाहा अरे डमरू बजावत हो लगनवा यारी गई डमरू बजावत हो लगनवा यारी गई ओम नमः शिवाय गीत गावे श्रीमान ओम नमः शिवाय गीत गावे श्रीमान अरे गोदिया में घेरा करे नाम से छोकरिया अरे गोदिया में घेरा करे नाम से छोकरिया अब दुनिया भर राधा सोचे भगवान ने तो हेलो भैया बहुत ज्यादा दे रही है गौर करेंगे लड़का लौकत था पत्नी भी लौकत थी ओकरे गोद में बच्ची भी दिखाई देती है आरती लेके ओम नमः शिवाय की गीत गा रही है। हाय 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 बंसी बहेलिया बोला प्रभु गलती हमसे भई है ये तो तीनों सफल हुए चूक हमसे भई है प्रभु और ये चूक की पूर्ति कब होगी मालिक कब होगी तो लिखना पड़ा। हरे अगला जन्म फिर प्यार गईले पाई हो द्वापर जुगवा में कहे द्वापर जुगवा में ये अकल लाभ पाना भाई हो द्वापर जुगवा में ये देखे रीता साहनी बाकेपुर 101 रुपये पुरस्कार मंजू साहनी बैरिया के 101 रुपया पुरस्कार गुड्डी साहनी बलिया नरही थाना ये 201 रुपया पुरस्कार। आप लोगों को बहुत बहुत प्रणाम करते हैं सादर सम्मान करते हैं सारे लोग का सादर सम्मान करते हैं। लोग बताओ वही द्वापर युग में एक लप्त के नाम से जाना गया एक लब का चेला विमुख हुआ और एक लब कैसे जाना गया वहां भी मूर्ति की पूजा यहाँ भी मूर्ति की पूजा अरे मूर्ति बना के जब सीख विद्या बनवा एक दिन डोला याद गया उनके सभा पांचों भाई पांडवों को जंगल में आया सिखा रहे थे विद्या दे रहे थे अर्जुन को अर्जुन बनाने की ललक में थे लेकिन गया था विद्या मांगने गुरुजी हमके आशीर्वाद देगा गुरु देखा यही छल हो गए गुरु थे लेकिन कहीं न कहीं उनके अंदर कमी आ गई किसी के लालच में स्वार्थ में कमी आ गई बोले मैं ऐसे लोगों को जंगलाती को नहीं सिखाता हूँ आय हाय लेकिन निष्ठा बना लिया कि मैं गुरु मान लिया हूँ तो पूजा आपकी करूंगा विद्या आपसे सीखूंगा। मूर्ति बना करके पाठ का अभ्यास कर रहा है। एक कुत्ता था इन लोगों का करीब में गया बाण मार करके आवाज बंद कर दिया आवाज बंद बाण मार करके आवाज बंद कर दिया। गुरु महाराज के करीब में जब कुत्ता गया तो बोले कि रे वाह जिस चीज को मैं अर्जुन को सिखाना चाहता था वो तो इससे अर्जुन से पहले कोई अर्जुन बन चुका है। पीछे पीछे कुत्ता के गए काला कलूटा शरीर वाले को देखे बोले बेटा कौन है बोला कि मैं द्रोणाचार्य का शिष्य हूँ। कहला कि द्रोणाचार्य के शिष्य हो कैसे पूजा करते हो कल हो मड़ई में हूँ मड़ई में मूर्ति बना करके कपड़े से बांध करके रखा था। ग्राम मसरा से आप बीडीसी भी होंगे क्षेत्र पंचायत भी होंगे ले ला और बाबा का आशीर्वाद है फकड़ बाबा के स्थान पर
हम चरण स्पर्श करते हैं, प्रणाम करते हैं। काला की दिखा कपड़ा हटाया, अपने रंग रूप को फकर बाबा की तरफ आए। बोले बेटा तू विद्या ले लिया लेकिन दक्षिणा नहीं दिया। एक चीज की कमी आ गई, शिक्षा की कमी आ गई। अगर शिक्षा नहीं होती तो शायद कहता कि बाबा ये बोलबे न करल न मांगबे करल, जहिया मंगे है वो दिन दे दे। लेकिन गरीब के छाती में दिल की कैसे हमारे दरवाजे पे आ गई। मांगला बाबा का चाहिए तो के मांगला कैले का। अरे दक्षिणा में उठा अब हरम का दवाई हो तो अपन जुड़वा में ये गल्ला पे बना भाई हो तो हमें दक्षिणा दे दे कल के मांगला, दिल खोल के मांगला। कल अंगूठा दे दे कल के अंगूठा ले ला। अंगूठा दे दिया और गुरु को बहुत बड़ा सदमा लगा, द्रोणाचार्य को बहुत बड़ा सदमा लगा। विमुख ग्वालियर के अंदर अपना अंगूठा बांध करके बाण चलाने के लिए अभ्यास करने लगा। एकलव्य का शीश विमुख बाण चलाने के लिए अंगूठा बांध करके करने लगा। वहां पहुंच करके लोग पूछे बेटा अंगूठा क्यों बांधे हो? कहला कि अंगूठवे में तो धोखा है, अंगूठवे में धोखा है। ये अंगूठवा का प्रयोग ऐसे ना करते कि नए अंगूठवा का प्रयोग करम नए अंगूठवा मंगाई और विमुख विमुख बना। और ये सदमा गुरु को लगा। शिष्य तो अपना काम कर दिया लेकिन गुरु को गलानी हुई, बहुत बड़ी गलानी हुई कि मुझसे भूल हुई बेटे, मैं कैसे तुझसे क्षमा मांगू। तीन निष्ठा है, भक्ति है। भगवान के बहुत कुछ चाहिए ना, भगवान के आपका प्रेम चाहिए, प्यार चाहिए, निष्ठा चाहिए, सत्य निष्ठा चाहिए, सत्कर्म चाहिए। गुरु बिहारी गुरु गणेश का खत्म हुआ दस्तार। विमल चंद्रिका कवि के सब बच्चन से प्रेम हर ममता का भी ले जा ही गया।